भूत की कहानियां तो अक्सर डराती हैं, है ना? लेकिन कुछ कहानियां डर से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पछतावे से जन्म लेती हैं। ये कहानी एक ऐसी ही प्रेत बाधा की है जिसे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उस इंसान ने बनाया जो आज तक उसके साए में जी रहा है। ये शब्द सनी नाम के एक आदमी के हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो एक कबूलनामा है। एक ऐसा सच जिसे वो न जाने कितने सालों से अपने सीने में दफनाए हुए था, जहां हर याद एक कभी न खत्म होने वाले बोझ की तरह है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी एक गलती थी जिसने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया और एक प्यार करने वाली पत्नी की आत्मा को भटकने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए सनी के ही अतीत में चलकर इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। इस तबाही से पहले एक जिंदगी थी, एक ऐसी जिंदगी जिसे सनी आज भी याद करता है, और एक ऐसी जिंदगी जिसे उसने अपने ही हाथों से हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया। ये सनी की छोटी सी खुशहाल दुनिया थी। उसकी पत्नी रूपा, जिसकी हंसी से पूरा घर गूंजता था, और उसका बेटा राजू, जो उसकी आंखों का तारा था। उन्हें सच में और कुछ नहीं चाहिए था, बस यही सादा सा प्यार भरा परिवार। सनी आज भी याद करते हुए कहता है, रूपा रूपा एक बहुत अच्छी औरत थी। वो मुझसे और हमारे बेटे से दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती थी। उसकी छोटी सी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही तो थे। और फिर एक फैसला, एक ऐसा कदम जिसने इस हंसती खेलती दुनिया में मानो जहर घोल दिया। यही वो गलती थी जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वो उस रात को कभी नहीं भूल पाता। जैसा कि वो खुद बताता है, एक रात में घर लौटा, लेकिन एक पति बनकर नहीं, बल्कि किसी दूसरी औरत का दूल्हा बनकर। सोचिए, उस एक पल में उसने अपनी दूसरी पत्नी प्रिया को रूपा के सामने लाकर खड़ा कर दिया और अपने ही घर की नींव हिला दी। सनी की नज़रों में ये दो औरतें तो बिल्कुल अलग दुनिया थी। एक तरफ थी रूपा, उसका प्यार, उसके बेटे की माँ जो बस उसका वक्त चाहती थी, और दूसरी तरफ थी प्रिया, उसकी गलती, एक चालाक और क्रूअल औरत जिसे सिर्फ और सिर्फ घर पर काबू चाहिए था। प्रिया के आते ही घर का पूरा माहौल बदल गया। सनी की आंखों के ठीक सामने प्रिया ने रूपा को उसी के घर में एक नौकरानी जैसा बना दिया। सारा दिन सारा काम रूपा करती और प्रिया बस आराम की जिंदगी जीती। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। एक के बाद एक हादसों का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो सनी के परिवार को हमेशा के लिए बिखेर कर रख देता है। सनी का छोटा बेटा राजू, वो अपनी मां पर हो रहे इस जुल्म को और बर्दाश्त नहीं कर सका। उस मासूम बच्चे ने हिम्मत दिखाई और प्रिया का सामना करने चला गया। और फिर बस 3 दिन, सिर्फ 3 दिनों में सब कुछ बिखर गया। पहले दिन गुस्से में प्रिया ने राजू का पीछा किया और वो बेचारा छत से गिरकर मर गया। उसी रात अपना गुनाह छुपाने के लिए प्रिया ने राजू के जिस्म को चुपके से कब्रिस्तान में दफना दिया। 2 दिन बाद अपने बेटे के गम में पागल रूपा ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। और उसी रात प्रिया की सलाह पर सनी ने वो किया जो किसी को नहीं करना चाहिए। उसने अपनी ही पत्नी को, रूपा को, उसके आखिरी हक, अंतिम संस्कार से भी दूर कर दिया। उसे भी बस यूं ही दफना दिया। यहाँ इंसानी कहानी खत्म होती है और एक अलौकिक सजा का दौर शुरू होता है। ये वो पल है जहाँ सनी की गलतियों ने, उसके धोखे ने एक ऐसी आत्मा को जन्म दिया जो उसी के खून की प्यासी थी। सनी बताता है, उसका अंतिम संस्कार ना करके मैंने उसकी आत्मा को यहीं फंसा दिया। मेरी रूपा एक चुड़ैल बन गई, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। ये सनी की आखिरी और शायद सबसे बड़ी गलती थी। और फिर एक रात घर की खामोशी में रूपा की भटकती आत्मा ने प्रिया को घमंड से ये कहते हुए सुना, पहले मैंने बेटे को मारा, फिर माँ खुद ही मर गई, अब इस पूरे घर पर मेरा राज है। बस यही शब्द प्रिया की किस्मत का फैसला बन गए। रूपा की आत्मा ने अपना बदला ले लिया। उसने प्रिया को मार डाला, लेकिन उसका दर्द, उसकी पीड़ा खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो अब भी इस दुनिया में फंसी हुई थी। अब उसका सारा गुस्सा, सारी नफरत उस एक इंसान की तरफ मुड़ गई जो इस सब की जड़ था, सनी। सालों तक इस अजाब को झेलने के बाद कहानी आज पर आकर रुकती है, जहां सनी को आखिरकार 2 अजनबियों में प्रायश्चित का, अपनी गलती सुधारने का एक मौका नजर आता है और वो अपना गुनाह कबूल करने का फैसला करता है। तो रूपा और राजू की मुक्ति का रास्ता 3 कदमों से होकर गुजरा। पहला, सच को स्वीकारना, जो सनी ने अजय और विजय के सामने किया। दूसरा, उन दोनों के शरीरों को ढूंढना जिसके लिए वो कब्रिस्तान गए।
और आखिरी और सबसे जरूरी कदम था उन्हें शांति देना, गांव वालों की मदद से उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार करके। कहते हैं कि उस पल रूपा की आत्मा ने सनी से अपने आखिरी शब्द कहे, मैंने तुम्हें माफ किया, तुमने गलती की थी और तुम उसकी सजा भी भुगत रहे हो, अब हमें शांति से जाने दो। ये माफी का एक बहुत ही दुर्लभ पल था। उस अंतिम संस्कार की आग के साथ ही रूपा और राजू के सारे बंधन भी टूट गए। उनकी आत्माओं को आखिरकार वो शांति मिली जिसके वो हकदार थे और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। तो रूपा ने तो सनी को माफ कर दिया, उसकी आत्मा आजाद हो गई। लेकिन यहाँ एक सवाल छूट जाता है, क्या कोई इंसान उस भूत से कभी आजाद हो पाता है जिसे उसने अपने ही हाथों से, अपने ही पछतावे से बनाया हो?